हेलो, इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे जो कि हम गोल मेज वाले क्वेश्चन कर रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इन क्वेश्चनों में मैंने पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते, इनका बस पैटर्न समझना होता है कि किस पैटर्न से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो इन क्वेश्चनों के साथ एक चीज़ और भी होती है कि कभी कभी तो एक क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन निकलता है, एक ही चीज़ पूछी जाती है। कभी कभी एक आपके सामने क्वेश्चन होगा और उससे 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, तो 3-4 नंबर का सीधा लॉस हो जाता है उस टाइम। तो इसके पैटर्न को फिर से देखते हैं। एक तो इसमें प्रैक्टिस चाहिए और दूसरा पैटर्न आपका किस पैटर्न से आप करते हो वो सही होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा ऐसे ऐसे बस देखते जाना, करते जाना। 8 मित्र हैं, एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये आप देखो, ये 8 मित्र हमको बिठाने हैं और ये केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ये जो है केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, ये 8 मित्र हो गए। अब क्या कह रहा, पी आर और एस के बीच में है। तो पी आर या एस, आर या एस, इसके बीच में है। क्वेश्चन ने अभी इतना कहा, मतलब ये तो कंफर्म है कि पी बीच में है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है अभी आर किधर है, एस किधर है। तो आर इधर भी हो सकता है आर, और एस भी इधर हो सकता है। आर इधर भी हो सकता है और एस भी इधर हो सकता है। वो आगे देखेंगे कैसे कंफर्म होगा कि आर किधर है और एस किधर है। तो उसके बाद क्या करा, यहाँ तक हमने देखा पी आर और एस के बीच में है, टी डब्ल्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर है। अभी हमें इस लाइन को स्किप करना, क्यों करना, क्योंकि हमें अभी आर एस और पी का रेफरेंस कोई देखना है। अगर क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, तो हमें इन तीनों से रिलेटेड कुछ चाहिए। तो हमारा धीरे धीरे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा, सोल्व होता जाएगा। क्योंकि टी हमारे पास अभी नहीं है, डब्ल्यू भी नहीं है, तो टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ये लाइन अभी हमारे लिए इस टाइम यूज़लेस है, इसको छोड़ देते हैं इस टाइम। आगे चलते हैं। क्यू एस के ठीक बाएं हैं। अगर क्यू एस के ठीक बाएं हैं, मतलब एस का रेफरेंस मिल रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। एस के ठीक, अगर मैं एस को यहाँ मानूँ तो एस के ठीक बाएं पी है, इसका मतलब एस यहाँ तो है नहीं। अगर मैं यहाँ एस को मान लूँ और ये कह रहा क्यू एस के ठीक बाएं हैं, तो एस को यहाँ मान लूँगा तो एस के बाएं तो पी है, इसका मतलब यहाँ एस नहीं है, इसका मतलब यहाँ आर ही होगा और यहाँ एस ही होगा। अब इन तीनों की हमें पोजीशन कंफर्म हो गई। यहाँ आर है, ये आर है, ये पी है, ये एस है। तो कंफर्म कैसे हुई, जब इसने कहा कि क्यू एस के ठीक बाएं हैं, तो इसलिए अगर यहाँ रख रहा था तो यहाँ से ये फुलफ़िल हो नहीं रही थी। अगर अब मैं क्यू को यहाँ बिठा दूँ तो क्यू एस के ठीक बाएं हैं, एस का बायां क्यू ये है, तो यहाँ पे क्यू बैठ सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी किसी चीज़ को देखो, अगर मैं पी की बात करूँ तो पी पे अपने आप को बिठा के देखो, जो आपका बायां है वही पी का बायां होगा, जो आपका दायां है वही पी का दायां होगा। इसी तरह आर की जब बात हो तो आर का जो बायां है वही है जो आपका बायां। अगर आप यहाँ बैठे होते, आपका बायां जो होता वही आर का बायां है, और आपका दायां जो होता वही आर का दायां है। तो अब हमें 4 पोजीशन कंफर्म मिल गई, 4 बची हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। टी एस के दाएं और तीसरे स्थान पर है। एस हमारे पास है, एस का दायां कहाँ होगा, एस का दायां बायां तो इधर है, तो दायां इधर होगा। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यहाँ होगा टी। इसका मतलब ये इसकी भी लोकेशन कंफर्म हो गई हमें। वी यू और डब्ल्यू के बीच में है। अब 3 पोजीशन बची, 3 ही मेंबर बच रहे हैं, वी यू और डब्ल्यू। उसमें भी इसने कह दिया वी जो है यू और डब्ल्यू के बीच में, इसका मतलब वी तो कंफर्म हो गया। ये कंफर्म करना यू, ये यू होगा या डब्ल्यू,
ये यू होगा या डब्लू, ये कंफर्म करना है बस हमें। अब ये कैसे कंफर्म करेंगे, अब उस लाइन पे जाएंगे जो हम छोड़ के आए थे। टी डब्लू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। टी डब्लू के बाईं ओर, टी डब्लू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो टी का तो स्थान पहले से ही कंफर्म है। डब्लू को अगर हम देख लें तो डब्लू का बायां, अगर यहाँ डब्लू बैठा है, अगर यहाँ हम डब्लू को बैठाएं तो डब्लू का बाएं पहले स्थान पर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ डब्लू है नहीं, यहाँ यू ही होगा और यहाँ डब्लू ही होगा। अब देखो टी डब्लू के बाईं ओर, डब्लू का बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर है। इसका मतलब हमें सारे मेंबरों की जो सिटिंग पोजीशन थी वो कंफर्म हो गई, वो भी लॉजिकल, क्योंकि हमने हर तरह से तर्क कर लिया कि यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे वैसे मैंने किया, कुछ अलग नहीं किया। जहाँ जो चीज़ सूट नहीं हो रही थी वो वहाँ से हटा दी, और जो जहाँ पोजीशन जिसकी बन पा रही वो वहाँ पे बिठा दिया, और क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब इससे कोई भी क्वेश्चन बन जाए वो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है लास्ट में, एस और डब्लू के बीच कौन बैठा है, एस और डब्लू के बीच कौन बैठा है, तो क्यू इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसका पैटर्न समझने की ज़रूरत होती है, बाकी क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। इस वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।